बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैजान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। मियां नवाज शरीफ 3 साल से मुल्क से बाहर हैं। बीमारी का एक बहाना किया, बिस्तरे मरग पर चले गए और वहां से फिर बैरून मुल्क चले गए। वहां से वो लंदन यात्रा पर हैं। लंदन यात्रा से वो यूरोप यात्रा पर चले गए। वापसी का कोई इम्कान नहीं है जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले। अब मियां नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिलेगा कब? सवाल तो ये है। ना इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ना इनकी नजर में अवाम की सूरत ठीक होगी, ना ये पाकिस्तान आएंगे, ना ये मईशत ठीक होगी। ये उनका अपना मानना है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो जख्मी हालत में है। पिछले 3.5 साल का उनका जो दौर था उसमें 2 साल कोविड खा गया, 1.5 साल ओपोजिशन खा गई। उनका ये मानना है। अब उनके पास क्या एजेंडा है मुल्क की मईशत को उठाने का? माजी की बातें तो वो भी हमें सुना रहे हैं कि माजी में मईशत ऊपर जा रही थी, 6% पे थी, अब 0% पे आ गई है शहबाज शरीफ के दौर में। शहबाज शरीफ जो गिने जाते थे, माने जाते थे कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब में इन्होंने बड़ी आला कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब वफाकी सूरत हाल देखें तो शहबाज शरीफ वहां पे 0+0 हैं। उनको इल्जाम तराशी से या दौरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो कभी किसी मुल्क दौरे पे चले जाते हैं, कभी किसी मुल्क दौरे पे चले जाते हैं, या उनका सारा ध्यान इमरान खान पर तनकीद करने या उनको लताड़ने की तरफ है। वजारत दाखिला की तरफ देख लें तो राना सनाउल्लाह की कारकर्दगी, कोई कानून में तरमीम नहीं आज तक ओपोजिशन कर सकी, ना वफाकी हुकूमत कर सकी। राना सनाउल्लाह का ध्यान सारा FIA को कंट्रोल करने में और इन पर केसेस बनाने पे है। एजेंडा किसके पास है? मुल्की मईशत को कौन उठाएगा? असल सवाल ये है। मुल्क बैठ रहा है। मुफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि कोई विजन नहीं है इसहाक डार का। इसहाक डार झूठ बोल के आए हैं। इसहाक डार ने कहा था कि मैं डॉलर को नीचे ले आऊंगा, पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगी। ना डॉलर की प्राइसेस कम हुई, ना पेट्रोल प्राइसेस कम हुई, बल्कि डॉलर और ऊपर जा रहा है। तो बात यह है कि जब हुकूमती पार्टी का अपना एक अहम वजीर, अहम नुमाइंदा ये बात कर चुका हो, तो इनकी कारकर्दगी जो पहले ही सवालिया निशान था जिस पर, उसके अब क्या कहने, उसके बारे में क्या कहा जाए जब घर से ही भांडा फोड़ने वाले पैदा हो जाए। दूसरी तरफ इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा जी कि चौधरी परवेज लाई भी असम्बली तोड़ देंगे पंजाब से, और KPK में भी असम्बली तोड़ दी जाएगी। अब महमूद खान भी असम्बली तोड़ देंगे, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, और चौधरी परवेज लाई ने भी ये इंदिया दिया। लेकिन चौधरी परवेज लाई क्या लब्बैक कहेंगे? जबकि मोहन्नस लाई जो साहबजादे हैं चौधरी परवेज लाई के, उन्होंने ये कहा है, लंदन से उन्होंने बयान दिया है कि हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, इमरान खान साहब जिस वक्त कहेंगे हम असम्बलियां तोड़ देंगे। लेकिन 75 साल पाकिस्तानी तारीख में सियासतदानों का क्या किरदार रहा, इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया, ये इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सवाए इनके पास एक जवाब है कि हमें मार्शल लॉ ने और फौजी आमरीत ने टिकने नहीं दिया। अच्छा, आपको मार्शल लॉ ने टिकने नहीं दिया, फौजी आमरीत पर आप सवाल उठाते हैं, तो फिर आप फौजी आमरीत की छतर छाया के नीचे बैठते हैं, उन्हीं से ही आसरा तलब करते हैं। एक पार्टी जिसको वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जूते पड़ रहे होते हैं, दूसरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जूते मारने वालों में शामिल हो जाती है। इसी तरह जब पहली पार्टी को पढ़ रहे होते हैं तो वो पार्टी आमरीत के साथ शामिल हो जाती है। आपने सिर्फ एक ढोंग रचाया हुआ है और अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, अब भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। लोगों का जमे गफीर था उनके साथ जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। अब असम्बलियां तोड़ने के बाद ओपोजिशन ये सोच रही है कि असम्बलियां तोड़ दी जाएं, और हुकूमती जमात अदम एतमाद के बारे में सोच रही है, या वो सोच रही है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। और तीसरी ऑप्शन उनके पास ये है जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि हम गवर्नर कह सकता है चौधरी परवेज लाई को, जो वजीर आला पंजाब हैं,
कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करें। लेकिन जुमे वाले दिन चौधरी फवाद का बयान है कि जुमेरात जुमे तक हम असम्बलियों से निकल जाएंगे, असम्बलियों से निकल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ये बयान दे रहा है कि हम 2 सूबों में इलेक्शन करवा देंगे। हालांकि ये एक फेक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन भोंडे तरीके से दी गई है। उसकी वजह यह है कि 567 सीटों पर इतनी बड़ी तादाद में 6 माह के लिए इलेक्शन नहीं हो सकते। और इधर मियां नवाज शरीफ वहां बैठे हैं, वो यूरोप की यात्रा पे हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि ग्रीन सिग्नल मिले और मैं जाके बातचीत करूं, लेकिन बातचीत उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि परवेज इलाही अगर असम्बलियां तोड़ देता है और इसके बावजूद भी वो जो नई हुकूमत बनेगी, जो निगरान हुकूमत बनेगी, वजीर आला के तौर पर परवेज इलाही साहब भी काम करते रहेंगे। कुछ अरसा उनको काम करने की आइन में इजाजत है। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। किसी जमात ने एजेंडा पेश नहीं किया। हर जमात अपने साथ किए हुए जुल्म पर रोना रो रही है। और आज एक जुल्म जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ हुकूमत ने किया है, वो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम करके अपने केसेस माफ करवाए हैं। इमरान खान जो इल्जाम लगा रहे थे, वो इल्जाम किसी हद तक सच होता दिखाई दे रहा है। राना सनाउल्लाह पर 2 केसेस थे जो नैब ने आज खत्म कर दिए। राना मशहूद पर केस था, वो आज नैब ने खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ पर 2 केसेस आज खत्म हुए। तो ये इमरान खान साहब का कहना किसी हद तक बजा है कि इन्होंने ये हुकूमत सिर्फ अपने मफादात और अपने केसेस खत्म करने के लिए बनाई है और लूट खसूट का बाजार गर्म करने के लिए। घड़ी का रोना रोया जा रहा है। हालांकि घड़ी जो तोहफे में ली 50% पर उसकी कीमत को बढ़ाकर उसको परचेज किया गया। परचेज करने के बाद उसको बेचा गया। बेचने के बाद उस घड़ी के पैसों से बनी गाला के साथ जो गांव है उसकी सड़क बना दी गई और उसके बावजूद रोना रोया जा रहा है। और इनका रोना कौन रोए? जो कहते थे कि हमारी तो बैरूनी दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और पाकिस्तान में क्या बैरूनी दुनिया में भी कोई जायदाद नहीं है। आज इनके फ्लैट्स भी बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं और अरबों डॉलर्स के ये मालिक हैं। ना नजर आने वाले लाखों डॉलर इनकी जेबों में मौजूद हैं और जो नजर आ रहे हैं उनका वाली वारिस कोई नहीं बन रहा। रियासत जो है वो बेबस दिखाई दे रही है। अरशद शरीफ के कातिल आज 1 महीना 6 दिन होने के बावजूद नहीं मिल पा रहे। हालांकि मैं पिछले वीलॉग में कह चुका हूं कि अरशद शरीफ के मर्डर का आसान हल सिर्फ ये है कि वो 2 लोग और फिर एक तीसरा जमशेद भी शामिल हो गया, वकार और खुरम को अरेस्ट करें, उनको यहां पे रेड वारंट उनके निकलवाएं, उनको पाकिस्तान लेके आए इंटरपोल के जरिए और उनको गिद्दड़कुट लगाएं। जब गिद्दड़कुट उनको लगेगी, जैसे आपने आजम सवाती को लगाई, जैसे आपने और दूसरों को लगाते हैं, तो वो लगाएंगे तो 2 मिनट में वो तोते की तरह बोलेंगे और आपको अरशद शरीफ के कातिल तक ले जाएंगे। लेकिन आप बेनजीर के मर्डर की तरह अरशद शरीफ के मर्डर को भी किस्सा पारीना बना देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस तरह के पोछे हथकंडों में उलझ चुके हैं कि मुल्क को आबाद नहीं किया जा सकता, बर्बाद तो किया जा सकता है। अब आने वाले वक्तों में देखते हैं कि मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। क्या यह 13 जमातें इसी तरह के भूंडे बयानात पे तरदीद नहीं करेंगी, जैसा कि इन्होंने फजलुर रहमान के एक इंतहाई भोंडे बयान पे नहीं की और खामोश तमाशाई बन के अपना और अवाम का तमस्खर उनसे उड़वाते रहे हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि मुल्क की बहन बेटियों के बारे में वो जिस तरह की बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हैं, काश के किसी सियासतदान को तरदीद करने की तौफीक होती। मेरा वीलॉग देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।